एक रहते सुदामा जी ने प्रभु के गृहस्थाश्रम का वर्णन किया। सुदामा जी अनंत वर्षों तक तपस्या करते करते वैभव पा करके भी सुदामा जी के मन में अभिमान नहीं हुआ और अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति सुदामा जी की हुई। बोले द्वारिका नाथ भगवान की जय। भगवान के अब 100 वर्ष पूरे हो गए। आज जगंतर तीर्थ में ब्रजमंडल के सारे गोपियां आई हैं, राधा रानी आई हैं, माता यशोदा नंद बाबा सभी ब्रजवासी आए हैं। सभी अपने विवाह की चर्चाएं करते हैं। जीवन में सत्संग चला है और अंतिम में जाकर के रुक्मिणी महारानी आज राधा रानी का भी दर्शन किया। राधा कृष्ण, कृष्ण ही राधा, इनके जीवन में कोई अंतर नहीं है। आज गोपियां भी जाकर के भगवान से मिलती हैं, गोपगण भी जाकर के भगवान से मिले, वसुदेव महाराज जी भी जाकर के मिलते हैं। एक राते तभी मिलकर के अपने गोविंद को ही बार बार तभी ब्रजवासी लोग पुरानी बातों को याद करते हैं। भगवान ने अपना किसी को मित्र बनाया, किसी को भाई बना लिया, कोई सखा बना लिया, कोई बेटा बना लिया, और मीराबाई ने अपना पति बना लिया। ईतर अंध जीव अभिनाती, चेतल अमल ताज तो कराती, जो मायावत भयहु गोताई, बंजो कीर मरकट की नाई। शिवदेव जी कहते राजन परीक्षित, ईश्वर का संबंधी थे जीव थे, अजीव का संबंध ईश्वर से, और दूसरा संबंध माता के गर्भ में जाकर के भगवान ने बचाया। तीसरा संबंध भगवान सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराया। सन्यासी के वेद में, क्योंकि भगवान को मालूम था कि दुर्योधन युद्ध में मारा जाएगा और मेरे बहन के मां का सिंदूर मिटेगा, तो मुझे समाज में उत्तर देना पड़ेगा। दाऊ भैया तो चाहते थे दुर्योधन से विवाह कराने के लिए, पर भगवान ने सन्यासी के रूप में कहा कि अपने बहन की विदाई अर्जुन से करेंगे और दाऊ को ही चरणों में गिर करके मना लेंगे। इस तरह से भगवान ये भी एक अपनी लीला को किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, वो कृष्ण कितनी प्रसन्नता करते हैं। फिर एक दिन एक वृकासुर नाम का दैत्य था। वृकासुर दैत्य ने भोलेनाथ की तपस्या किया। अब भोलेनाथ की तपस्या करके भोलेनाथ ने प्रसन्न होते तो उसके मन में एक वरदान मांगा कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वह व्यक्ति अजर अमर हो जाए। तत्काल मन में पाप भी पैदा हो गया। गौरी हरण लालसा, यानी माँ भगवती को ही मैं हरण कर लूं। अब भोलेनाथ की बड़ी गति हुई, पीछे पीछे चेला, आगे आगे गुरुजी, त्रैलोक्य में डंडा लगा रहे हैं, और भगवान सुंदर ब्रह्मचारी बन नारायण और ब्रह्मचारी बनकर के दोनों के बीच में खड़े हो गए। अपनी माया को फैलाया और कहा कि देखो मैं हाथ फेर रहा हूं, तुम भी अपने हाथ को फेर लो। ये भोलेनाथ कभी सही नहीं बोलते। जयते वह दैत्य अपने सिर पर हाथ फेरा, जल करके भस्म हुआ।
हमारे प्रभु नारायण ऐसे न किसी पतन होते न वरदान देते हो फिर फाट रहते। एक बार तभी संत आपस में बैठक की है, भृगु महाराज जी के ड्यूटी लगाए कि ये देखिए कि देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन है। भृगु महाराज जी ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, सम्मान नहीं दिए, भगा दिए। भगवान नारायण के पास जाते, भगवान नारायण ने अपनी बढ़िया पीताम्बरी ऊपर उठे डाल लिया। भृगु महाराज जाते अपने पांव को उठाए, भगवान ने पकड़ लिया। अरे तंत भगवान इतना कठोर मेरा हृदय आप। आकर के भृगु महाराज जी ने वर्णन किया कि यदि देवताओं में श्रेष्ठ है तो भगवान नारायण, वही नारायण है, वही रामेश्वर जी हैं, वही विश्वेश्वर जी हैं, वही बाबा बैद्यनाथ जी हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ, वही उमा कात्यायनी है। एक तरह से अर्जुन के भी मन में अभिमान आया। एक ब्राह्मण के माध्यम से अपने गांडीव धनुष को भगवान ने ले जाकर के उस ब्राह्मण के गर्भ की रक्षा करने वाले जो प्रतिज्ञा किए थे, अर्जुन ने नहीं प्रतिज्ञा कर पाए, तो भगवान ने यमराजपुरी में ले जाकर के उन ब्राह्मण के जीवों का दर्शन कराया। और ब्राह्मण के उन बालकों ने क्या उत्तर दिया, कभी आप मेरे माता पिता थे, कभी मैं आपके माता पिता थे। सांसारिक नियम तो चलता बिगड़ता रहता। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। आज भगवान अपने सुधर्मा सभा में बैठे हैं, अपने नाती पोताओं को बुलाया। कहा देखिए जीवन में मनुष्य के 4 चीज प्राप्त हो जाए, उसके बुद्धि में अहंकार होता। पहला रूपवान, यौवन, संपत्ति और पद। 4 चीज जीवन की बिगाड़ देती हैं। सुंदर शरीर, युवावस्था हो जाए, ज्यादा भगवान ने संपत्ति प्रभु ने दे दिया, सत्ता मिल गया। आज ऐसा भगवान अपने परिवार वालों को उपदेश दे रहे हैं कि तुम लोग जाकर के कभी संतों का अपमान नहीं करना। संत मेरे शिरोमणि हैं। शाम का जाम का पुत्र शाम आज इसी का वेद बनाया, प्रभात क्षेत्र में गया और संतों से मजाक किया। वेद्वा नेत्रोदिता करुणो दुर्वासा भृभुंगिरा, कर्तव्य वाम देव अपतेष्टो नारदा दया। यहाँ पर ये तभी संत निवास करते हैं और वह जाकर के मजाक किया। ये 4 योजना लज्जा करी थे, पुत्र होगा पुत्री। प्रयत्न लज्जति साक्षात् प्रभोता मोग दर्शना, प्रसतंते पुत्र कामाक्य संजना विच्यति। रीतियों का मजाक महंगा पड़ गया। ना लड़की पैदा होगा ना लड़का पैदा होगा, कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। आज भगवान की माया देखिए, अपने यदुकुल को श्रापित कर पाए। उग्रसेन जी को मालूम हुआ और जाकर के वही समुद्र में घात घात करके चोड़ बना करके डाल दिए। आयरक नाम का घात हुआ और वही यदुकुल के संहार करने का कारण है। लोहे का कण बचा, समुद्र में डाला गया, मछली निकल जाती। उसी मछली के मछुआरों पकड़ के बाजार में बेचते हैं। लोहे का कण मिलता, पहेलिया ने अपने लोहे का कण अपने बाणों में लगाया और अंत में भगवान के स्वधाम गमन के समय यही लोहे का बाण भगवान के बाएं चरणों में पहेलिया। पहेलिया कौन? माया रूपी। महाराज जनक जी के यहाँ अब नव योगेश्वरों का संवाद।
जो भरत महाराज जी के 9 पुत्र योगेश्वर हो गए थे, आज वसुदेव महाराज जी को सावधान किया गया। नारद जी आए हैं और नव योगेश्वरों का संवाद। दुर्लभ मानतो देहो देही नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता। जैसे बरसाती पानी बुलबुला दिया समाप्त, यही हालत इस शरीर की भी गति है। इसलिए कलयुग में भगवान ने आयु का निर्धारण नहीं किया। एक एक संख्या बढ़ाते जाइए और एक संख्या भगवान कृपा से जितना बढ़ता जाए। आज मानव शरीर मिलकर के इस मानव शरीर ने जो भगवत प्रेमी दर्शन नहीं किया, क्योंकि यह भागवत कथा देवताओं को सुलभ नहीं है। देवता लोग भी तरता करते कि मुझे एक बार मानव संग मिल जाए और मानव संग में जाकर के भगवान की कथाओं को श्रवण करने का मौका मिले। तो भागवत धर्म का प्रथम श्लोक आज नव योगेश्वरों का संवाद। ये वही भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अन्या पुंताम विदुताम विद्य भागवत क्या हेतान। भागवत का 3 संबंध है। पहला, विश्वास होना चाहिए। ठाकुर जी की पूजा कथा भागवत जो भी हो, विश्वास। दूसरा संबंध, तीसरा समर्पण, यानी परमात्मा को पूरे विश्वास से समर्पण करके संबंध बनाना चाहिए। वही तो भगवान की दिया हुआ लीला है। और अपने हृदय में भगवान की स्तुति करके बैठाना चाहिए। यद करोति तत्नात् यद्योति ददाति तम यदर्पिता मनोबुद्धित्रात्मा तम प्रसीदति। ये तो भगवान का दिया हुआ है। एक तरह से नव योगेश्वरों ने उपदेश दिया है। आज वसुदेव महाराज जी को विश्वास तो फलदायक। जब तक शरीर, वाणी, मन, इंद्रियां जो भी आप कार्य करिए सभी भगवान को समर्पण कर दीजिए। यही तो कर्म है, यही भागवत धर्म है। किसी भी परिस्थिति में रहो, कहते भी रहो, अपने मन में राधा माधव को बसा के चलो। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भागवत धर्म नहीं चलेगा। विश्वास तो फलदायक है। जैसे द्रौपदी महारानी को जितने चीर हरण कर रहे थे दुशासन, तो द्रौपदी महारानी को मन में थोड़ा सा विकार था कि हमारे पास 5 पांडव, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पर आज दो ताता ने जीत में आज पांडवंतियों का ही मर्यादाओं को तार करने के लिए जा रहा, कोई साथ नहीं दिया। आज जाकर के जब द्रौपदी महारानी ने द्वारिका देव को ही पुकारी है कि क्या पांडव का अंतिम मर्यादाओं को तार तार होगा, तब भगवान ने तत्काल आए हैं और द्रौपदी के साड़ी में भगवान अपने स्वरूप में बैठे हैं। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी ही नारी, नारी ही सारी। रक्षित विश्वासो, यानी अपने जीवन में विश्वास लेकर के चलिए। भगवान सब कुछ रक्षा करते हैं। इस तरह से भागवत धर्म का उपदेश दिया गया। नव योगेश्वरों के द्वारा संवाद हुआ। आज देवताओं ने भगवान के पास आकर के प्रार्थना किया कि प्रभु
अब आपका समय आ गया है। अब आप धराधाम के लिए पधारने की तैयारी करें। भगवान ने कहा अब थोड़ा सा कार्य और भी है। नारद जी कथा को कहने का मतलब ये है कि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा नारायण की कथा है या भागवत धर्म। आज भगवान पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए कुल को भी स्थापित करा दिया। उद्धव महाराज जी को भगवान ने उपदेश दिया। दत्तात्रेय और यदु महाराज ने 24 गुरु बनाते हैं और 24 गुरुओं को बना करके 24 गुरुओं के माध्यम से संसार की शिक्षा लिया। वायु आकाश त्रिचंद्रमा रवि कपोतो अजगरा तिंदो पतंगो बदकृत गजा मधो हरिणो मीन पिंगला कुरोर्बका कुमारी तरकृति तरफ नाभि द्वेत क्रेता। ऋतु महाराज जी पृथ्वी को भी गुरु बनाया, आकाश को बनाया, कन्या को बनाया, वेश्या को बनाया, मधु जानने वाले को बनाया और अंत में वृद्धु महाराज जी कहते जीवन का अतली सुख है अकेले विचरण करना। गुरुदेव जी कहते राजन परीक्षित आज भगवान की यदुकुल भी आपस में लड़ झगड़ करके मेरे दूत होने के कारण सारा यदुकुल समाप्त हो गया। दाऊ भैया प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान के 99 लाख से ज्यादा यदुकुल था और एक क्षण में यदुकुल 4-5 लोग बचे थे। बाकी आज तो महाराज जी आते हैं, सारथी आते हैं, भगवान कहीं भी नहीं। जिस तरह भगवान ने धराधाम को त्यागा है तो भगवान कहीं नहीं गए हैं। भगवान आपकी तो भागवत पोथी में आकर के विराजे हैं। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की जय। भगवान अपने 16 कलायुक्त तो भागवत भगवान में कलयुग में हमारे प्रभु साक्षात हैं और जैसे भगवान यहाँ से गए हैं वहीं से कलयुग का प्रारंभ और आज से द्वापर का अंत हो गया। आइए एक लाइन में कलयुग की कथा राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं। महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी का सावधान कहते हैं अब तुम्हारे मन में क्या संदेह? राजा परीक्षित कहा प्रभु अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं। मैं चाहती हूँ कि अभी एक लाइन में कलयुग की कथा सुना दीजिए। पर कलयुग केवल नाम यदारा तो तुम्हारी गाड़ी उतर ही पारा। कलयुग बड़ा ही उत्तम युग है। कलयुग में जितना भी कीर्तन होगा उतनी ही मुक्ति का साधन होगा। कलयुग में कथा भागवत पूजा पाठ के तब कलयुग के साधन बताए हैं। महाराज सुखदेव जी के आज 7वां दिन, 7 दिन में कथा श्रवण किया। तक्षक नाग से किसी प्रकार से कोई भय नहीं। विधिवत सुखदेव जी की पूजन किया और सुखदेव जी अंतिम उपदेश दिए हैं। असारे संतारे वितय वितय तंगा कुला दिया क्षणारतम चेमारतम पिबत तुका तुक कथा तुल तुधाम इमारतम व्यर्थम भो प्रियत पितृते कुशल कथे परीक्षित साक्षी यदि वित मुक्ति कथने हैं। सभी देवता लोग विदा हो गए। महाराज सुखदेव जी विदा हो गए, पाराशर जी विदा हो गए, सभी विदा हो गए। यहाँ बचे हैं सिर्फ महाराज
परीक्षित जी भी अपने ज्ञान को भग्न किया या जीव परमात्मा का शरणागति ले सके। यह शरीर पड़ा है। तक्षक नाग आया, महाराज परीक्षित जी को दंत किया। देखते देखते परीक्षित जी का शरीर जल करके बोले तो देव महाराज की जय, राजा परीक्षित महाराज की जय। थोड़ा सा कथा सूत महाराज जी ने पूरा किया। जन्मेजय जी आते हैं, सर पे यज्ञ किया और आस्तिक मुनि आते सर पे यज्ञ को बंद करवाया। महामुनि मार्कंडे जी प्रलय काल का दर्शन किया। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदेन बिन वेतयंतम पटत पत्रत पटेतयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। आज भी मार्कंडे महामुनि चिरंजीवी है। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। भागवत के 10 लक्षण, सर्ग, विसर्ग, आस्थान, पोषण, पूर्ति, मनवंतर की कथा, एतानुकता, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण। संक्षिप्त में आपको परिचय बता देता हूँ। 12 स्कंद में किन किन स्कंदों में कौन कौन सी कथाएं हैं। प्रथम स्कंद में परीक्षित जी का जन्म, कुंती, अतुति, भीमतुति, राजा परीक्षित की सभा, सुखदेव जी के आगमन, ये कथाओं का वर्णन। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, ब्रह्म मुक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुर्थलोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, देवभूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध, ये वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के बंध का वर्णन है। और पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ व्रत की कथा, खगोल भूगोल नरकों का वर्णन, ये वर्णन। छठवें स्कंद में जामिल उपाख्यान, गुरहत्या परिणाम, मधुगुणों की उत्पत्ति, ये। और 7वें स्कंद में प्रहलाद जी के चरित्रों का वर्णन किया गया, नरसिंह भगवान की कथा का वर्णन। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्यावतार। 9वें स्कंद में सूर्यवंश, राम की कथा, चंद्रवंश की कथा, ये वर्णन। और आपका आया 10वां स्कंद। 10वां स्कंद में भगवान के सुंदर बाल लीला, गिरिराज गोवर्धन लीला, भगवान के गृहस्थाश्रम, पुत्र पौत्र इत्यादि के सभी जीवन का वर्णन। और यज्ञरामे में नव योगेतरों का संवाद। और 12वें स्कंद में सभी अगुण होते हुए कलयुग केवल नाम धारा, ये भगवान का वर्णन हुआ। आइए अंत में भागवत भगवान के सूत जी वर्णन करते हैं। निमग्ना नाम यथा गंगा, देवा नाम च्युतो तथा, वैष्णवा नाम यथा तंबो, पुराणा नाम निदम तथा। जैसे बहने वाली नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं, देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में आपका श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ। क्षेत्राणाम चैव तर्वेताम यथा काचिनोत्तमाः, तथा पुराण प्रतानां श्रीमद् भागवतं द्विजा।
जैसे तीर्थों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है। यह वैष्णवों का परम धन है, परम अंतों की संगीता है। और भागवत में क्या वर्णन है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इसमें त्रिवेणी बाती है। और इस संसार रूपी दुनिया से मिलन का साधन श्रीमद् भागवत। और अंत में आइए हम सभी भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए, नाम संकीर्तनम यत् सर्व पाप प्रणातनम, प्रणामो दुख नमस्तम नमामि हरि पदमा। नाम संकीर्तनम यत् सर्व पाप प्रणातनम, प्रणामो दुख नमस्तम नमामि हरि पदमा। भगवान के आज चरणों में सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हुए आप प्रभु से यही मंगल कामना करते हुए जीवन में अपने त्रिवेणी बहे। आइए यहीं से हम लोग भागवत भगवान को विराम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय।